हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कल हमने 70 नंबर एमसीक्यूज़ तक सॉल्व किया था। आज हम 71 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वर्ण क्रांति, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति और रजत क्रांति, और ये किससे रिलेटेड है उससे हमें मैच करना है। तो स्वर्ण क्रांति जो है वो हमारा, देखिए जो स्वर्ण क्रांति है वो हमारा शहद से रिलेटेड है। ठीक है, मधुमक्खी जो शहद देती है, तो शहद के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्वर्ण क्रांति लाया। फिर हमारा गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति हमारा मुर्गी पालन, जो मांस उत्पादन होते हैं उससे रिलेटेड है। फिर हमारा हो गया लाल क्रांति, लाल क्रांति हमारा टमाटर के उत्पादन से रिलेटेड है। और आप लोग तो जान रहे हैं टमाटर दिन प्रतिदिन कितना महंगा होते जा रहा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी तरफ टमाटर कितना रुपीस केजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजत क्रांति, रजत क्रांति हमारे अंडे उत्पादन से रिलेटेड है। इसके अतिरिक्त अगर हम जानते हैं स्वर्ण क्रांति, तो आपको पता होगा कि दूध उत्पादन से। अगर बोला जाए हरी क्रांति, तो हरी क्रांति तो बहुत ज़्यादा इजी है, हमारा जितने भी कृषि क्षेत्र है उसमें उत्पादन को बढ़ाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी सब्सिडी जो उत्पादन एवं व्यापार को विकृत करने वाली मानी जाती है वे विश्व व्यापार संगठन में निम्नलिखित में से किस सब्सिडी बॉक्स के अंतर्गत आती है। तो जो अंबर बॉक्स सब्सिडी है वो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि अंबर बॉक्स सब्सिडी होती क्या है। तो सबसे पहले उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाली सब्सिडी होती है, और इनमें कृषि उत्पादकों के लिए क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, जो सरकार तय करती है, उससे संबंधित बहुत सारी सहायता शामिल हैं, जैसे कि उर्वरक, विद्युत, कीटनाशक, सिंचाई, ये सब के लिए सरकारी सहायता दी जाती है। ठीक है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो उत्पादन एवं व्यापार को विकृत करती है वो हमारी एम्बर बॉक्स सब्सिडी होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। सबसे पहले इसे लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन मैच द कॉलम है, जिसमें एक साइड पे दिया पीतल की मूर्तियाँ, कालीन, लकड़ी की नक्काशी और दवाएं, और ये कहाँ कहाँ पे फेमस है। ठीक है, इसका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है उससे हमें मैच करना है। तो चलिए ये देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले पीतल की मूर्ति, पीतल की मूर्ति जो है वो हमारा मथुरा के लिए फेमस है। ठीक है, फिर कालीन जो है वो हमारा आगरा के लिए फेमस है, आपने देखा भी होगा कि आगरा के कालीन बहुत फेमस है। फिर लकड़ी की नक्काशी हमारा सहारनपुर के लिए, और जो दवाएं हैं वो हमारे कानपुर के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी बोर्ड की स्थापना कौन से सन में की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मांस पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड के संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। सेकेंड स्टेटमेंट है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार आंध्र प्रदेश भारत में शीर्ष प्रमुख मांस उत्पादक राज्य था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा गलत है। क्यों हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रमुख मांस उत्पादक राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश नहीं है। प्रमुख मांस उत्पादक राज्य जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश है, इसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है। ठीक है, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में घोषित डीप ड्राफ्ट ग्रीनफील्ड वधावन बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में विकसित किया जा रहा है। तो ये अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चे में था कि वधावन बंदरगाह जो है वो महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी लेखक श्रेणी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिया गया है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदिनी सेन गुप्ता को। फिर हमारा निम्नलिखित में से कौन आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके जो लेखक है वो रविचंद्रन अश्विन है, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 से रिलेटेड है, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर है। सेकंड है कि इस सूचकांक को प्रतिवर्ष जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आइए इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली वन, क्योंकि इस सूचकांक को प्रतिवर्ष जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है, बल्कि यह इसे येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय को। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं एवं सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में अनुचित साधना को रोकना है। और सेकेंड स्टेटमेंट है, इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानतीय एवं गैर शमनीय होंगे। तो आइए इसका सबसे पहले करेक्ट आंसर देख लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यहाँ ये जानना है कि संज्ञेय अपराध क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो संज्ञेय अपराध होते हैं बेसिकली ना उसमें क्या होता है कि जमानत नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही संज्ञेय अपराध है, मतलब गैर जमानती होते हैं जितने भी संज्ञेय अपराध होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना की गई है 1965 में। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम आपको पता होगा, जिसे FCI भी कहते हैं। बेसिकली कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र माना जाता है? तो ये ताशी गंग हिमाचल प्रदेश को दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृष्णा मिशन इसरो और निम्नलिखित में से किस देश के अंतरिक्ष संगठन के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम है? ये भी इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसे देख लीजिएगा। तो भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण एवं सूखे से निपटने की क्षमता, ये इस साल की पर्यावरण दिवस की थीम है। ठीक है, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण एवं सूखे से निपटने की क्षमता, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है? तो विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता किसे दी गई है? श्रीनगर को। ठीक है, ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्थान को भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच वर्ष 2025 की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे को। आगे बढ़ते हैं। आर्मेनिया के जेरमुक में आयोजित होने वाले स्टेपन अवज्ञान मेमोरियल 2024 शतरंज टूर्नामेंट का विजेता कौन है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं, अर्जुन एरिगेसी, ऑप्शन नंबर बी। फिर है, रामसर साइट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त कुल 82 आर्द्र भूमियाँ हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिर एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। यस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 बोथ।
ठीक है, मतलब कि नागी और कटकी पक्षी अभ्यारण्य जो है, जिसे रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया है, वो बिहार राज्य में है, बिल्कुल करेक्ट। और भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त कुल वर्तमान में 82 आर्द्र भूमियां हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है T20 विश्व कप 2024 के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट। चलिए तीनों स्टेटमेंट को पहले एक एक करके पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है। सबसे पहले पढ़ते हैं, भारत ने फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से पराजित किया। सेकंड है, जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। फिर है, टूर्नामेंट की मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज ने की थी। आई होप आप लोगों ने इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर टिक किया होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो थे वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का उनको अवार्ड मिला था T20 विश्व कप में। और प्लेयर ऑफ द मैच अगर बोला जाए तो प्लेयर ऑफ द मैच थे हमारे विराट कोहली। बाकी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, भारत ने फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से पराजित किया, बिल्कुल करेक्ट है। फिर टूर्नामेंट की जो मेज़बानी है वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ ने की थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, हमारे 7 जून को। बिल्कुल आपके ये एकदम टिप्स पे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिम पैक नौसेना अभ्यास 2024 आयोजित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हवाई, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रवाह सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया था। प्रवाह सॉफ्टवेयर, तो प्रवाह सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा इसरो के द्वारा विकसित किया गया था। फिर है, निम्नलिखित में से किस देश ने पशुधन के कार्बन उत्सर्जन पर कर लगाया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का विजेता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा है थल सेना का अध्यक्ष कौन है। तो थल सेना का जो अध्यक्ष है वो है उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, नॉर्वे विश्व का सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है। ये बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आइसलैंड है वो सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है, और इस बार लगातार 15वें वर्ष ऐसा है कि वो सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश है। ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हैं, वैश्विक रैंकिंग में भारत 2023 में 127वें स्थान से 2 पायदान नीचे हो गया, मतलब 129वें स्थान पर आ गया है। ये बिल्कुल करेक्ट है। भारत का क्या स्थान है विश्व में सारे इंडेक्स में, ये आपको एकदम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये आजकल सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र विश्व सूचना समाज शिखर सम्मेलन 2024 पुरस्कार जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय बंदरगाह को विश्व बैंक तथा SP ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा विकसित कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में शीर्ष रैंक प्राप्त की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी। फिर संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो ये हो जाएगा 2025, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश ने निम्नलिखित में से किस जिले में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना को स्वीकृति प्रदान की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकूट, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।